हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप आप सारे के सारे दोस्त अच्छे हैं और अपनी जमकर तैयारी कर रहे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं ना। तो दोस्तों, आज मैं एक ग्रामर का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना। तो सबसे पहले इससे पहले कि मैं इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों से डिस्कस करूं, पहले एक छोटा सा जो है वो छोटी सी बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ना। क्या लिखा हुआ है कि ऑलवेज और नेवर का प्रयोग जो है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं अगर हमें एक्शन को किसी लॉन्ग पास्ट से रिलेट करना हो तो, है ना। जनरली बच्चों आप लोग ये जानते हो कि ऑलवेज और नेवर जो है वो आपके फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है और एक्शन को फ्रीक्वेंट बनाते हैं, एंड दैट इज व्हाई हम जो है इनका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इस तरीके की बात आप लोग पढ़ते आए हो, सीखते आए हो, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, ही ऑलवेज कम्स लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट। अब यहां पर बच्चों तुम ध्यान से देखो कि ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली आपके हैबिट को दिखा रहा है ना। मतलब कोई ऐसी बात है जो कि किसी व्यक्ति की हैबिट है, परमानेंट एक्टिविटी है, परमानेंट एक्शन है, हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब लॉन्ग पास्ट से कैसे रिलेट करते हैं उस बात को मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। मान लो मैंने सेंटेंस ऐसा लिखा होता आप लोगों के सामने, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, he has always come late, राइट। अब देखो इन दोनों सेंटेंस में रात दिन का डिफरेंस है ना। देखो वो ये कहना चाह रहा है ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर ही ऑलवेज कम्स लेट, मतलब उसकी हैबिट है हमेशा से लेट ही आया हुआ आता है वो, ना। मतलब पास्ट में भी लेट आता था, प्रेजेंट में भी लेट आता है, और चूंकि ये हमेशा से ऐसा करता है तो आगे भी ऐसा करता आएगा, राइट। तो कहने का मतलब है यहां पर बेसिकली बात जो है वो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में वैलिड है ना। तो जब भी कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी किसी व्यक्ति की हैबिट हो, मतलब वो पास्ट में भी वैलिड थी, प्रेजेंट में भी वैलिड है और फ्यूचर में भी वैलिड रहेगी, तो हम उसे कौन से टेंस में लिखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं ना। लेकिन यहां पर ये जो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि वो आज लेट आया है, मतलब ये प्रेजेंट की लाइन है और प्रेजेंट के अंदर वो बेसिकली आपके क्या है? लेट आया है। और ये जो एक्टिविटी जो है वो आपके पहली बार नहीं हो रही, ये एक्टिविटी पास्ट में भी आपके बहुत बार हो चुकी है ना। मतलब ये आज भी लेट आया और पास्ट में भी ये एक्टिविटी जो है वो लंबे टाइम से हो रही है ना। तो ये जो एक्शन आज हुआ है इसको लॉन्ग पास्ट से रिलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख देते हैं ना। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप ऑलवेज को लिखते हो या नेवर को लिखते हो तो उसका मतलब ये हुआ कि वो आपके हैबिट है, एक वो परमानेंट फैक्ट है, उसका लेना देना पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी रहेगा। यहां पर बात जो है वो फ्यूचर के बारे में कुछ हमें पता नहीं है ना, हम इस बात को परमानेंट नहीं मान रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि लंबे समय से ये घटना या एक्टिविटी हो रही है, प्रेजेंट में भी हुई है और लंबे समय से आपके पास्ट में भी हो चुकी है ना। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ऑलवेज और नेवर का प्रयोग मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर लेता हूं। कब कर लेता हूं? जब मुझे किसी एक्शन या एक्टिविटी को लॉन्ग पास्ट से रिलेट करना हो, ठीक है। अब देखो जो असल में कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, आई हैव नेवर सीन हिम। आई हैव नेवर सीन हिम पहला सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है आप लोगों के सामने, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, राइट। दोनों सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। एक और सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव नेवर विजिटेड गोवा, आई हैव नेवर विजिटेड गोवा। एंड दूसरा है, आई हैव नेवर visited Goa before, right? I have never visited Goa और दूसरा है I have never visited Goa before। ये चार सेंटेंस बच्चों आप लोगों के सामने हैं और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि आप जब नेवर का प्रयोग करोगे, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो नेवर बेसिकली आपके क्या करता है? पास्ट को और प्रेजेंट को दोनों को नेगेटिव कर देता है। समझने की कोशिश करना मेरी बात, ठीक है। तो आपने नेवर का प्रयोग किया, नेवर,
कौन से टेंस में किया? प्रेजेंट परफेक्ट में किया। तो ये क्या करेगा? नेवर आपके किसको नेगेटिव कर देगा? पास्ट भी और प्रेजेंट भी। मतलब जो एक्टिविटी जो है वो आपके पास्ट में भी नहीं हुई और प्रेजेंट में भी वैलिड नहीं है। पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। दोनों ही आपके नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको जो है वो केवल और केवल पास्ट को नेगेटिव करना है और प्रेजेंट को नेगेटिव नहीं करना है, तब फिर आप क्या करोगे? तब आप बेसिकली नेवर जो है उसके साथ में, मतलब एंड में आपको क्या नजर आएगा? बिफोर का प्रयोग करोगे ना। नेवर का कॉम्बिनेशन किसके साथ में होना चाहिए? बिफोर के साथ में होना चाहिए। मतलब एंड में आपको बिफोर भी नजर आना चाहिए। नेवर और बिफोर दोनों नजर आ रहे हैं, तो बेसिकली होगा क्या कि सेंटेंस जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है, यहां पर केवल और केवल कौन नेगेटिव होगा? ओनली पास्ट जो है वो आपके नेगेटिव है। केवल पास्ट जो है वो नेगेटिव है, प्रेजेंट आपके नेगेटिव नहीं है। अब इस बात को समझने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल सेंटेंस लिए, उसके द्वारा समझेंगे। फिलहाल जो है वो कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम एग्जांपल सेंटेंस देखें, है ना। तो मैंने बोला आई हैव नेवर सीन हिम, इसका मतलब ये हुआ, ये यहां पर जो है वो देखने का जो एक्शन है, जो एक्टिविटी है, ये आपके पास्ट में भी वैलिड नहीं है और प्रेजेंट में भी वैलिड नहीं है। मतलब उसने पास्ट में भी कभी नहीं देखा उसको और प्रेजेंट में भी नहीं देखा। देखो नेवर जो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो क्या करता है? ये पास्ट को और प्रेजेंट को दोनों को नेगेटिव बनाता है ना। तो कहने का मतलब है उसने पहले पास्ट में भी कभी नहीं देखा और प्रेजेंट में भी नहीं देखा। मतलब कोई व्यक्ति, इसको अगर हम जनरल एग्जांपल लें, जैसे मान लो तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो, ठीक है, और बोलो यार एक लड़का नया सा आया है कॉलोनी के अंदर और वो जो है बड़ा लंबा चौड़ा सा लड़का, बड़ा डरावना सा दिखता है। बोला अच्छा ऐसा भी कोई लड़का आया है क्या? तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बोला यार एक लड़का आया है कॉलोनी में, बड़ा लंबा चौड़ा डरावना सा लड़का है, लेकिन तुमने उसको नहीं देखा है, अब तक नहीं देखा है, और तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि उसको आए हुए 1 महीना हो गया, क्या तूने उसे देखा है? तो आप क्या बोलोगे? नहीं यार मैंने तो उसको नहीं देखा। आप क्या बोलोगे अंग्रेजी में? आप बोलोगे आई हैव नेवर सीन हिम। यानी कि तुमने पास्ट में भी उसको नहीं देखा और प्रेजेंट में भी उसको नहीं देखा। पास्ट और प्रेजेंट दोनों में तुम्हें उसका चेहरा जो है वो कभी भी तुमने एनकाउंटर नहीं किया। आप क्या लिखोगे? आई हैव नेवर सीन हिम। पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों नेगेटिव हो गया ना। तो जब आप नेवर लगाते हो प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पास्ट भी नेगेटिव हो जाता है और प्रेजेंट भी नेगेटिव हो जाता है। अच्छा इधर देखो, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। अब मान लो तुमने उसको देख लिया, राइट, उस पर्सन को, मान लो वो पर्सन को देख लिया, तो अब फिर तुम क्या बोलोगे? जैसे मान लो वो लड़का, ये जैसे मान लो वो लड़का आ गया तुम्हारे सामने, बोल यार ये वो लड़का है जो 1 महीने से कॉलोनी में रह रहा है, देख देख वो रहा लड़का, ये लंबा सा चौड़ा सा बड़ा डरावना सा लड़का दिख रहा है। उनको हाँ, तो तुम क्या बोलोगे? अरे हाँ यार ये है क्या वो? अच्छा इसको तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा है। मतलब तूने प्रेजेंट में तो देख लिया लेकिन पास्ट में कभी नहीं देखा था साहब आपके। तो यहां पर देखो बच्चों, जब आपने बिफोर लगाया, नेवर के साथ में बिफोर लगाया, तो आपने उस व्यक्ति को देख लिया है। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि पास्ट में मैंने कभी नहीं देखा, राइट, उसको पास्ट में कभी नहीं देखा, आज पहली बार प्रेजेंट में देखा है। तो यहां पर नेगेटिव केवल और केवल आपके कौन है? पास्ट है। ओनली पास्ट नेगेटिव, यहां पे केवल पास्ट आपके नेगेटिव है। यहां पर पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों ही नेगेटिव है। मतलब अगर आपने मान लो किसी को पहले भी नहीं देखा और आज भी नहीं देखा है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव नेवर सीन हिम। अगर आपने उसको पास्ट में तो कभी नहीं देखा लेकिन आज देख लिया है, तो क्या बोलोगे? आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, यही तो बोलोगे। अच्छा फिर इधर देखो, इन दोनों सेंटेंस को देखो। आई हैव नेवर विजिटेड गोवा, कहने का मतलब यह है कि वो आज तक गोवा नहीं गया। पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों नेगेटिव है, पास्ट भी नेगेटिव और प्रेजेंट भी नेगेटिव। मीनिंग क्या हुआ कि वो आज तक कभी भी गोवा नहीं गया ना। पास्ट में भी कभी नहीं गया और आज प्रेजेंट में भी वो उसने कभी दर्शन नहीं करे गोवा से। पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक कभी गोवा नहीं गया साहब आपके, है ना। वो आज तक जो है वो अपने शहर में ही पड़ा हुआ है, कभी गोवा के दर्शन उसने नहीं किए। अच्छा अगर मान लो वो बच्चा या फिर कोई स्टूडेंट या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई आदमी अगर ये बोले आई हैव नेवर विजिटेड गोवा बिफोर, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पहली बार गोवा आया है, मतलब फर्स्ट टाइम गोवा आया। दोनों सेंटेंस में रात दिन का डिफरेंस है। यहां पर केवल पास्ट नेगेटिव है ना, ओनली पास्ट नेगेटिव, वो गोवा में ही मौजूद है। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ अब नेवर विजिटेड गोवा बिफोर। मान लो दो दोस्त जो है वो गोवा विजिट करने आए हैं और उसने पूछा कि तो आज से पहले कभी गोवा आया है क्या? कि नहीं यार ये मेरा पहला टाइम ही है, मेरी पहली ही ट्रिप है, आज से पहले मैं गोवा कभी भी नहीं आया। तब आप क्या बोलोगे? आई हैव नेवर बीन या फिर आई हैव नेवर विजिटेड गोवा बिफोर, मैं गोवा आज से पहले कभी नहीं आया। तो जब ये बात बोल रहा है उस समय वो गोवा में ही है, उसकी पहली विजिट है वो गोवा की। और जब वो बोलता है नेवर विजिटेड गोवा, इसका मतलब ये हो गया कि वो गोवा पहले भी कभी नहीं गया और आज भी
वो है गोवा कभी नहीं गया वैसा आप कहना, ये मीनिंग हो गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, काफी अच्छा ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। अब जो आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिखा दिया है, आई गेस आई हैव नेवर सीन यू। अब देखो बच्चों, एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब आप बोल रहे हो आई गेस आई हैव नेवर सीन यू, यहां पर ये आपको जो है वो बेसिकली ये सेंटेंस आपके गलत हो गया ना। ये इस तरीके का एरर का क्वेश्चन मैंने बनाया था, ए बी सी डी डी आपके क्या हो गया, नो एरर हो गया ना। तो ये सेंटेंस आपके क्या हो गया, ये आपके गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, देखो ध्यान से देखो है ना। जब आप किसी को बोल रहे हो आई हैव नेवर सीन यू, इसका मतलब आपका प्रेजेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब नेवर का काम क्या होता है साहब, आपके पास्ट को प्लस प्रेजेंट को दोनों को नेगेटिव कर देना। इसी को तो नेगेटिव करता है। अरे पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों नेगेटिव कर देता है, ये करता है नहीं करता है, बोलो भाई। पास्ट को भी नेगेटिव कर देता है, प्रेजेंट को भी नेगेटिव कर देता है। अब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है, यू का मतलब वो कौन हुआ, सेकंड पर्सन। अरे आई बोलने वाला है, यू आपके सेकंड पर्सन आपके सामने खड़ा है। तो जब आप बोल रहे हो आई हैव नेवर सीन यू, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि पास्ट भी नेगेटिव हो जाए और प्रेजेंट भी नेगेटिव हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अरे तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुमने तो उसको देख ही लिया। तो यहां पर इस केस में जब आप बोलते हो आई हैव नेवर सीन यू, तो कोई व्यक्ति आपके सामने ही खड़ा है ना। एक ये पहला पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है। आप अगर इसको ये बात बोलोगे तो आपको आपके सामने ही है, तो ये तो नहीं बोल सकते कि मैंने प्रेजेंट में नहीं देखा, है ना। आप ये जरूर बोल सकते हो कि मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। तो अगर आपको केवल और केवल यहां पर क्या करना पड़ेगा, ओनली पास्ट नेगेटिव होगा। कारण क्या है साहब आपके, क्लियर है ना, ओनली पास्ट नेगेटिव। यहां पर नेगेटिव केवल और केवल कौन है, केवल पास्ट नेगेटिव है। तो यहां पे सेंटेंस आपको आप क्या लिखोगे, आई हैव नेवर सीन यू बिफोर। आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, ये कर दोगे है ना। आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, ये कर देंगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहां पर वो ये कहना चाह रहा है कि आज से पहले मैंने तुझे कभी नहीं देखा, केवल मतलब पास्ट में कभी नहीं देखा, प्रेजेंट में देख लिया साहब आपके, है ना। तो ये जो सेंटेंस आपके पूरी तरीके से गलत हो गया। कौन से पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। यहां पर आप बिफोर ऐड कर दोगे तो सेंटेंस आपके करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। एंड मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चे और एग्जाम्पल्स जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।